मौजूद हैं जो इस समय केंद्रीय कक्ष पहुंच रहे हैं। जी हां, संविधान अंगीकार करने के 75 वर्ष की ऐतिहासिक यात्रा, और इस ऐतिहासिक यात्रा को सेलिब्रेट करेंगे आज केंद्रीय कक्ष में। संविधान सदन का केंद्रीय कक्ष ये वही केंद्रीय कक्ष है जो संविधान निर्माण का। तो हमारा संविधान हमारा स्वाभिमान, ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया है संविधान सदन में, और पूरे साल ये जो अभियान है जो जारी रहेगा। लेकिन आज के दिन संविधान सदन के केंद्रीय कक्ष में ये महत्वपूर्ण कार्यक्रम, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आपको नजर आ रही हैं, उपराष्ट्रपति नजर आ रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी दिखाई दे रहे हैं, और तमाम केंद्रीय मंत्री भी इस खास विशेष दिन विशेष कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। तो आज संविधान दिवस मनाया जा रहा है। हमारा संविधान हमारा स्वाभिमान, ये एक अभियान है जो अगले 1 साल तक इसी तरीके से जारी रहेगा। संसद और सुप्रीम कोर्ट में ये खास आयोजन, ये तस्वीरें सीधी इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। हर साल 26 नवंबर को हम संविधान दिवस मनाते हैं, क्योंकि 1949 को आज के ही दिन संविधान को अपनाया गया था, और ये तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। तो हमारा संविधान हमारा स्वाभिमान ये अभियान है। संविधान को अपनाने की 75वीं वर्षगांठ के मौके में केंद्र सरकार पूरे 1 साल चलने वाले कार्यक्रम की आज से शुरुआत करने जा रही है। पुराने संसद भवन के सेंट्रल हॉल में ये कार्यक्रम, जहां राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री कार्यक्रम में शामिल हैं। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का संबोधन भी होगा। पूरे साल संविधान दिवस मनाया जाएगा। वहीं शाम 5 बजे सुप्रीम कोर्ट में भी विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। उस कार्यक्रम में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल होंगे। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी भी आपको नजर आ रहे हैं, और तमाम जो सांसद हैं वो भी मौजूद हैं। तो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। संविधान को अपनाने के 75 साल पूरे हुए हैं, और इसी खास मौके पर केंद्र सरकार पूरे 1 साल चलने वाले इस खास कार्यक्रम की शुरुआत करने जा रही है। इसके अंतर्गत अलग अलग कार्यक्रम अलग अलग शहरों में आयोजित किए जाएंगे पूरे साल, लेकिन आज के दिन खासतौर पर पुराने संसद भवन के सेंट्रल हॉल में ये कार्यक्रम जो इस वक्त आप देख रहे हैं, 1949 में आज ही के दिन संविधान को अपनाया गया था। उसी उपलक्ष्य में ये खास कार्यक्रम आयोजित किया गया है। तस्वीरें देखिए, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, पीएम नरेंद्र मोदी शामिल हैं, और राष्ट्रपति का संबोधन भी थोड़ी देर में होगा। पूरे साल ये संविधान दिवस अभियान मनाया जाएगा। इसके बाद आज शाम सुप्रीम कोर्ट में भी विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। वहां भी शामिल होने के लिए प्रधानमंत्री पहुंचेंगे। राष्ट्रपति मुर्मू दोनों सदनों के एक संयुक्त सत्र को थोड़ी ही देर में संबोधित करने वाली हैं। और बेहद खास ये दिन पूरे देश के लिए, हर देशवासी के लिए, क्योंकि आज के ही दिन संविधान को अपनाया गया था। संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किया गया। भारत का संविधान दुनिया में सबसे बड़ा लिखित संविधान है, जिसका निर्माण 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिनों में हुआ। संविधान के पहले ही पृष्ठ पर लिखा है, इंडिया दैट इज भारत। यह प्रतीक है सभ्यता के सातत्य का, परंपरा की जुड़ती कड़ियों का और जड़ों से जुड़ने का। और ये हम सभी के लिए बहुत हर्ष और गर्व की बात है कि इस वर्ष देश संविधान को अंगीकार किए जाने की 75वीं वर्षगांठ मना रहा है। सादर नमस्कार आप सभी माननीय विशिष्ट जनों का इस ऐतिहासिक केंद्रीय कक्ष में हार्दिक स्वागत, अभिनंदन एवं शत शत वंदन। इस कार्यक्रम को प्रारंभ करने हेतु मेरा सादर अनुरोध माननीय लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला जी से कि आप स्वागत भाषण प्रस्तुत करें। संविधान सदन में आयोजित
इस ऐतिहासिक संविधान दिवस कार्यक्रम में माननीय राष्ट्रपति जी, माननीय उपराष्ट्रपति जी, माननीय प्रधानमंत्री जी, सभी राजनीतिक दलों के नेतागण, माननीय सदस्यगण आज संविधान दिवस उत्सव मनाने करोड़ों भारतीय वासियों का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। 75 वर्ष पहले इसी दिन, इसी पवित्र स्थान पर हमारे संविधान को अंगीकृत किया था। माननीय राष्ट्रपति महोदय के नेतृत्व में संपूर्ण देश एक साथ मिलकर आज संविधान के प्रति कृतज्ञता प्रकट कर रहा है। आज करोड़ों देशवासी संविधान की प्रस्तावना का पाठ कर देश को आगे बढ़ाने का संकल्प लेंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से वर्ष 2015 में हमने 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाने का ऐतिहासिक निर्णय लिया था। हमारा संविधान हमारे मनुष्यों की वर्षों की तप, त्याग, विद्वता, सामर्थ्य और क्षमता का परिणाम है। इसी केंद्रीय कक्ष में लगभग 3 वर्षों के कठिन परिश्रम के बाद उन्होंने देश की भौगोलिक और सामाजिक विविधताओं को एक सूत्र में बांधने वाला संविधान बनाया। संविधान सभा में अलग अलग विचारधारा के लोग सदस्य थे। इसके बावजूद भी उन्होंने एक एक अनुच्छेद पर विचार किया, मंथन किया, पूरी गरिमा और मर्यादा से अपनी सहमति असहमति व्यक्त करते हुए संविधान की रचना की। सार्थक एवं गरिमापूर्ण संवाद की इस उत्कृष्ट परंपरा को हमें अपने सदनों में भी अपनाना चाहिए। हमारा संविधान देश में सामाजिक आर्थिक बदलाव का सुधार रहा है। कर्तव्य काल में हम सामूहिक प्रयासों से विकसित भारत की और मजबूती से आगे बढ़ रहे हैं। इन 75 वर्षों में हमारी संसद के माध्यम से आम जनता के जीवन में सामाजिक आर्थिक परिवर्तन लाए गए हैं, जिससे लोकतंत्र में जनता की आस्था मजबूत हुई है। संविधान ने हमारे तीनों लोकतंत्र के स्तंभों विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका को आपसी समन्वय के साथ सुचारू रूप से कार्य करने की व्यवस्था दी है। इन 75 वर्षों में इन तीनों अंगों ने श्रेष्ठता से कार्य करते हुए देश के समग्र विकास में अपनी भूमिका निभाई है। बाबा साहब अंबेडकर जी ने कहा था, हमारा संविधान एक ऐसा दस्तावेज होना चाहिए जो न केवल हमारे देश की स्वतंत्रता और समानता की रक्षा करे, बल्कि हमारे देश के लोगों को एक साथ लाने में भी मदद करे। हमें बाबा साहब अंबेडकर जी के इन्हीं शब्दों से हमारे महान संविधान निर्माताओं के भारतीय समाज के प्रति दृष्टिकोण को समझना चाहिए। हमारा संविधान वसुदेव कुटुंबकम यानी संपूर्ण विश्व एक परिवार है के सिद्धांत का अनुसरण करने की प्रेरणा देता है। संवैधानिक मूल्यों के प्रति हमारी गहरी प्रतिबद्धता है। विश्व पटल पर इसी कारण भारत की छवि बहुत मजबूत हुई है। मैं सभी माननीय सांसदों से आग्रह करूंगा कि वह अपने अपने क्षेत्रों में संविधान के अंगीकार होने के 75 वर्ष को जनता की सहभागिता के साथ एक उत्सव के रूप में मनाए, जिससे राष्ट्र प्रथम की भावना और अधिक सुदृढ़ हो। जय हिंद। धन्यवाद मान्यवर। माननीय विशिष्टगण, भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और संविधान हमारा ग्रंथ है। आइए